Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं वह लुसेंट सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 450 से लेकर 500 तक को हम आज देखेंगे और ये हमारे वीडियो का जो है पार्ट 10 होगा, 10वां भाग होगा, पार्ट 10 होगा। तो चलिए आगाज करते हैं। लुसेंट सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 450 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। चलिए सबसे पहला प्रश्न है ना, ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसा कि हर वीडियो में ऐसा होता है, एक हम लेके आते हैं। तो 450 में शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन ए। इसको हम लोगों ने देख लिया था कि शुष्काक्षिकोप जो है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 451 जो प्रश्न है देखते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो कौन सा है? तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो ऑप्शन है थायमिन है, या हीमोग्लोबिन है, राइबोफ्लोविन है, या फिर डेक्स्ट्रोस है। तो राइट आंसर इसका होगा राइबोफ्लोविन। ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन सी जो है वह राइट होगा। विटामिन B2 का जो नाम है वो राइबोफ्लोविन है। आगे बढ़ते हैं, 452 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन एक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी में जो है क्या होती है? तो नाइट्रोजन होती है। विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। आगे बढ़ते हैं, 453 को देखते हैं, है ना। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है ना, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन एक है मरासमस, ऑप्शन दो पेलेग्रा, ऑप्शन तीन है रिकेटस, ऑप्शन चार है रतौंधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो ये पेलेग्रा है। कौन सा है? पेलेग्रा। जो नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 454 को। 454 है, पेलेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? मतलब पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन एक कहता है कि पेलेग्रा विटामिन सी से और ये जो है स्कर्वी है विटामिन डी से। ऑप्शन बी कहता है पेलेग्रा विटामिन B3 से और स्कर्वी विटामिन B6 से। पेलेग्रा विटामिन ए से और स्कर्वी विटामिन बी से, और पेलेग्रा विटामिन ए से और विटामिन बी से। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पेलेग्रा जो है वह विटामिन B3 की कमी से होता है, और जो स्कर्वी है यह विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए पेलेग्रा रोग जो है वह विटामिन, है ना, B3 की कमी से होता है, और जो स्कर्वी है, स्कर्वी मतलब मसूड़ों में रक्त का आना, यह स्कर्वी होता है, यह जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो दोनों ही याद रखिएगा, पेलेग्रा विटामिन B3 और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ऑप्शन एक है आयरन, ऑप्शन दो है निकेल, ऑप्शन तीन है कोबाल्ट और ऑप्शन चार है जिंक। तो विटामिन B12 में कौन सा धातु आयरन उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, कोबाल्ट। कौन सा होगा? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में जो धातु आयन उपस्थित है वह कोबाल्ट है। आगे बढ़ते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगूर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन चार है विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन सी, है ना। विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगूर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन सी। जानते ही हैं, राइट आंसर ऑप्शन विटामिन सी होगा। विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में रक्त आता है, और मसूड़ों में रक्त के आने को ही क्या कहते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर और आंवला। इसका भी आंसर आपको मालूम है। सबसे अच्छा स्रोत कौन है विटामिन सी का? आंवला। ये खाना चाहिए, बहुत ही लाभदायक चीज़ है। कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में विटामिनों में से कौन सा सहायक है? ए, बी, सी या विटामिन डी? जान ही रहे हैं, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी घाव भरने में सबसे अच्छा विटामिन है। आप भी खाइए, घाव भरा जाएगा। 460 में है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी,
विटामिन बी, विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विटामिन डी। कौन होगा? विटामिन डी, है ना। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? विटामिन डी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन डी। कौन होगा? विटामिन डी। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। राइट आंसर है इसका विटामिन ए, जैसा कि आप जानते ही हैं। विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। तो किसकी कमी से? रिकेटस। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। आगे बढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है? ऑप्शन ए है विटामिन के की, ऑप्शन बी है विटामिन डी की, ऑप्शन सी है विटामिन ए की और ऑप्शन डी है विटामिन बी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात विटामिन डी की कमी है। किसकी है? विटामिन डी की। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनौला का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल या सूरजमुखी का तेल? तो विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉड लिवर तेल। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, कॉड लिवर तेल में। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। ठीक है, तो मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन डी से समृद्ध होता है। चलिए, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा से के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ई तथा सी, ऑप्शन सी बी तथा सी और ऑप्शन डी ए तथा डी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन ए तथा डी। ये जो है ना, इस विटामिन का अत्यधिक मात्रा में सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाता है और घातक प्रभाव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? टेकोफेरॉल कौन सा विटामिन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल होता है, तो वही पूछा, यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है, विटामिन ई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ताजी सब्जियां, अंडे का पीला भाग, मांस या घी? तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, ताजी सब्जियां। ताजी सब्जियां जो है विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसों का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और ताड़ का तेल? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये होगा गेहूं अंकुर का तेल। क्या होगा? गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, गेहूं अंकुर का तेल। चलिए, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? एल्ब्यूमिन, प्रतिरक्षी, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन? तो विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये होगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? प्रोथ्रोम्बिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के? इसका राइट आंसर तो आप जानते ही हैं, विटामिन के हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन के। ये क्या करता है? रक्त के स्कंदन में मदद करता है। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लोविन या पिरिडॉक्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, ये होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है, जबकि नियासिन विटामिन है, राइबोफ्लोविन विटामिन है, पिरिडॉक्सिन विटामिन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। अब आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए मिलान करते हैं। तो जो इसका मिलान करना है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा, अर्थात यह जो 1 नंबर प्रश्न है ना, तो ए में जो विटामिन सी है यह होगा स्कर्वी मसूड़ों का। ये जो मसूड़ों, स्कर्वी जो है मसूड़ों में रक्त का आना, उसको स्कर्वी बोलते हैं। तो ये हो गया ए का। और जो बी है फॉलिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्त अल्पता। रक्त अल्पता जो है ये फॉलिक अम्ल है।
और जो विटामिन ए है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और जो B1 है यह इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेरी। तो अब देखिए सारा निशान लग गया है, आप एक बार समझ सकते हैं क्या बोला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का जो खून का निकलना ये स्कर्वी बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो है फॉलिक अम्ल, तो यह रक्त अल्पता की बीमारी में जो है फॉलिक अम्ल की कमी से होता है। विटामिन ए जो है इसकी कमी से, विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है। और विटामिन B1 जो है इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो सब आपने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है ना। तो ऑप्शन 1 है देखिए विटामिन ए रिकेटस, ऑप्शन 2 है विटामिन B1 बेरी, ऑप्शन 3 है विटामिन सी स्कर्वी। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर सही है। 2 और 3, तो 2 में क्या है विटामिन B1 बेरी और 3 में क्या है विटामिन सी स्कर्वी। देखिए हमने अभी जो आपको 73 जो पढ़ाया, ये जो बताया, इसमें अब हमने ऑप्शन को टिक नहीं किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए है। इसी को देख करके हमने यह मिलान भी किया और हम जानते भी हैं ऐसे इजी है ये। चलिए ठीक है, अब 74 को देख लेते हैं। तो इसमें जो सही है वह विटामिन ए बेरी ये सही है, और विटामिन सी स्कर्वी रोग के लिए ये है। ये दोनों ठीक है, 2 और 3। और ऑप्शन नंबर जिसका सही होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है थायमिन बेरी सही है, स्कर्वी अम्ल ठीक है, और विटामिन ए वर्णांधता ये सही नहीं है, विटामिन के रक्त का जमना ये तीनों सही है। और पूछा था कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो यह जो विटामिन ए लिखा गया है वर्णांधता ये सही सुमेलित नहीं है। अब बाकी तीनों जो है ऑप्शन ए बी और सी डी ये क्या है सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है थायमिन बेरी, बी है विटामिन डी सूखा रोग, सी है विटामिन के बांध्यापन, और डी है नियासिन पेलेग्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। जान ही रहे हैं विटामिन के बंध्यापन। अब बाकी जो है थायमिन बेरी ठीक है, विटामिन डी सूखा रोग ठीक है, नियासिन पेलेग्रा ठीक है, लेकिन यह जो है कि विटामिन के बंध्यापन ये गलत है। चलिए बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी स्कर्वी अम्ल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नेफ्थेल्क्विनोन। अब इसमें राइट आंसर कौन सा है कि जो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए विटामिन डी जो है रेटिनॉल यह गलत है। बाकी विटामिन सी स्कर्वी अम्ल सही है, B1 को थायमिन कहते हैं सही है, विटामिन के को नेफ्थेक्विनोन कहते हैं सही है, लेकिन विटामिन डी को रेटिनॉल कहते हैं यह गलत है और यह सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? देखिए B1 संतरा, विटामिन डी कॉर्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यह ऑप्शन नंबर ई सही है। किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो बहुत सारा युग्म है जिसमें कि सही सुमेल नहीं है, इसलिए लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये हो गया आंसर इसका 448 का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 रेटिनॉल जीरेफ्थेल्मिया, ऑप्शन 2 टेकोफेरॉल बेरी, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन रक्तअल्पता, ऑप्शन 4 ऑर्गो कैप्सुलर फ्रिकेटस, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 479 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है, टेकोफेरॉल बेरी ये जो है सही है। देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह युग्म सही सुमेलित नहीं है, जबकि रेटिनॉल जेरोफ्थेल्मिया सही है, साइनोकोबालामिन रक्तअल्पता सही है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेटस सही है, ये सब सही है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी टेकोफेरॉल बेरी ये सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में क्वासियोरकर रोग किस कारण से होता है?
ऑप्शन 1 आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा की कमी से। ऑप्शन 2 आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन 3 है आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वसा की कमी से। ऑप्शन 4 है आहार में पर्याप्त वसा किंतु विटामिन की कमी से। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है ना, आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा मिले लेकिन प्रोटीन नहीं मिले तो बच्चों को कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोरकर रोग हो जाती है। क्या होती है, क्वासियोरकर नामक रोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि आहार में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग बच्चों में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। सोडियम और पोटासियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कैल्शियम और फास्फोरस। ये जो है सही आंसर है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है अस्थि और दांत निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफिरॉल या थायमिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है ना, जो उष्मा द्वारा क्या होती है, आसानी से नष्ट हो जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन जल में भोजन एवं कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया सरल करना और भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अब बताइए आहार में लवण का मुख्य उपयोग कौन सा होगा, ऑप्शन राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए ये जो है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, यह आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी, गंडमाल, रूसी या सुखंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गंडमाल। ये जो है आयोडीन की कमी से क्या होता है, गंडमाल नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घेघा गलगंड किसकी कमी से होता है, ऑप्शन 1 आयोडीन, ऑप्शन 2 फ्लोरीन, ऑप्शन 3 सोडियम और ऑप्शन 4 है कैल्शियम। आप जानते ही हैं इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, आयोडीन की कमी से गलगंड या घेघा नामक रोग हो जाता है, जो गला का फूलना होता है, ये बीमारी होती है। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से या ऑक्सीडेंट की कमी से, है ना, ऑक्सीडेंट की कमी से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आरबीसी की कमी से क्या हो जाती है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है, आरबीसी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी, टेटनी, क्वासियोरकर या रक्त अल्पता। बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जान ही रहे हैं, रक्त अल्पता। लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रक्त अल्पता हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह महता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। ऑप्शन सिलिका धूल, ऑप्शन 2 है लौह धूल, ऑप्शन 2 है जस्ता धूल, ऑप्शन 4 है कोयला धूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लौह धूल को अंदर लेने से, है ना, लोहमयता रोग हो जाती है। इसको श्वास के साथ जो है अंदर लेने से लोहमयता रोग हो जाती है, लौह धूल को अंदर लेने से। आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। ऑप्शन 1 है ये क्लोरोफिल के प्रचुर होते हैं, ऑप्शन 2 है ये लेसिथिम के प्रचुर स्रोत हैं, ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी है ये आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो कोशिका उपचय के लिए आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये फॉलिक अम्ल में प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ती वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, सेब, चावल, नारंगी और गेहूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये जो है सेब। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा हो जाता है, तो सेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी, है ना। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसके निमित्त होती है, तो सब के लिए, मांसपेशियों के कार्य के लिए भी, खून जमने के लिए भी, हड्डियों के विकास के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर और गाजर। तो कौन सा जो है इसमें कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यह जो गाजर है यह कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें तो विटामिन ए रहता है, यह जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, अष्टभुज, बैंगन, मूली या फिर दूध, है ना। अष्टभुज, बैगन, मूली या दूध, कौन सा जो है
जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए होगा, अष्टभुज। कौन होगा? अष्टभुज जो है वह जिंक का उच्चतम स्रोत है। अष्टभुज राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन 1, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। ऑप्शन 2, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। ऑप्शन डी है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है। कार्बनिक भोजन मनुष्य के लिए बेहतर है। चलिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या एम्पियर में? एम्पियर में क्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में। जानते ही हैं ऊर्जा को किस में पता है? कैलोरी में। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? 0, 15, 25 और 50। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात 0 कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम ठीक से काम कर पाए, एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? विटामिन, भारी धातु, हैवी मेटल या बफर या स्टेरॉयड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। कौन होगा? विटामिन, है ना। प्रश्न जो था, एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक हैं? तो विटामिन जो है इसके लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकर मूलतः होता है, विकर मूलतः होते हैं वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? तो विकर जो है वह मूलतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। विकर क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन सी, यह ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। भोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यह कहना गलत है। जबकि भोजन के संबंध में सही क्या है? यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए ठीक है, यह सही था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? ऑप्शन 1 है अंतर्ग्रहण से, ऑप्शन 2 है निष्कासन से, ऑप्शन 3 है आत्मसात्करण से और ऑप्शन 4 है पाचन से। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, अंतर्ग्रहण से। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो यह अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन जाता है। ऑप्शन 500 हो गया। यह जो लास्ट प्रश्न था, और इसके बाद जो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा वह पार्ट 11 होगा। उसमें हम लोग देखेंगे 500 से लेकर के 550 तक के प्रश्नों को। तो ठीक है, वीडियो पर प्यार दीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपनी सफलता को अपने करीब लाइए। धन्यवाद। लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।